हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जिसका नंबर तो हर कोई जानता है, आईपीसी सेक्शन 420। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, किस सिचुएशन में ये लागू होता है और इसमें क्या पनिशमेंट मिल सकती है। आज के वीडियो में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आईपीसी सेक्शन 420 का पूरा नाम है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। यह सेक्शन उन लोगों पर लागू होता है जो धोखा देकर किसी और से पैसा, माल या प्रॉपर्टी ले लेते हैं या किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं। यह कानून इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 17 में आता है, जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस से रिलेटेड है। सेक्शन 420 टैब लागू होता है जब चार चीजें प्रूव हो जाएं। पहला, चीटिंग हुई हो, यानी किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देकर मिसलीड किया गया हो। दूसरा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, धोखा देने का इरादा शुरू से ही था। तीसरा, प्रॉपर्टी या पैसा लिया गया हो, उस व्यक्ति से कुछ वैल्यूएबल चीज ले ली गई हो। और चौथा, कंसेंट फ्रॉड से मिला हो, समझौता या परमिशन धोखा देकर ली गई हो। अगर यह सब कुछ प्रूव हो जाता है तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट सेक्शन 420 के तहत केस बन सकता है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। पहला, ऑनलाइन फ्रॉड। किसी ने आपको फेक वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट बेचने का वादा किया, पेमेंट ले लिया लेकिन प्रोडक्ट कभी भेजा ही नहीं। दूसरा, फेक जॉब ऑफर्स। किसी ने आपसे जॉब दिलवाने के नाम पे पैसे ले लिए और बाद में कॉन्टैक्ट बैंड कर दिया। तीसरा, प्रॉपर्टी फ्रॉड। किसी ने आपको झूठ बोल के किसी और की प्रॉपर्टी बेच दी। इन सब केसेस में अगर शुरू से ही धोखा देने का इरादा था तो आईपीसी 420 लागू होगा। आईपीसी सेक्शन 420 एक कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर सकती है और बेल लेना आसान नहीं होता। यह कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है। पनिशमेंट क्या है? अक्यूज्ड को 7 साल तक की जेल, फाइन या दोनों हो सकते हैं। जितना बड़ा फ्रॉड उतनी बड़ी सजा। जैसे किसी भी कानून का मिसयूज हो सकता है, वैसा ही 420 का भी मिसयूज होता है। कई बार लोग पर्सनल बदला लेने के लिए भी आईपीसी 420 का यूज करते हैं। कोर्ट में यह प्रूव करना जरूरी होता है कि फ्रॉड इंटेंशनली किया गया था। अगर फॉल्स कंप्लेंट प्रूव होती है तो कंप्लेंट करने वाले पर भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड किसी फ्रॉड का शिकार हुआ है तो ये स्टेप्स फॉलो करें। पहला, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करें, अपना एफआईआर रजिस्टर करवाएं। दूसरा, सबूत इकट्ठा करें, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, सब कुछ कलेक्ट करें। तीसरा, लीगल एडवाइस लें, एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर से कंसल्ट करें। और चौथा, साइबर सेल से कांटेक्ट करें अगर केस ऑनलाइन फ्रॉड का है। पहला, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 फॉर ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। दूसरा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-011400 फॉर ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल चीटिंग। तीसरा, पुलिस कंट्रोल रूम 100 फॉर अर्जेंट हेल्प। चौथा, वुमेन्स हेल्पलाइन 109 in case the victim is a woman, or Panchwa cybercrime reporting portal https://cybercrime.gov.in। तो दोस्तों, आईपीसी 420 एक पावरफुल कानून है जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड और चीटिंग से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका सही यूज तभी होगा जब लोग समझदारी से इसे यूज करें। अगर आप विक्टिम हैं तो तुरंत लीगल स्टेप्स लें, और अगर आप पे फॉल्स केस लगा हो तो सच को प्रूव करने के लिए लीगल हेल्प लें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।